सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एनलैब कंपनी का X1 एम्पलीफायर, जिसका मॉडल जो है X1 है। ठीक है, X1 का ये एम्पलीफायर, X सीरीज़ का ये एम्पलीफायर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका एम्पलीफायर है। ये टू जोन एम्पलीफायर है, मतलब दो चैनल का एम्पलीफायर रहता है। ठीक है, चैनल ए और ये चैनल बी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो सामने दिया नहीं है। बाकी मैं आपको इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, साथ ही साथ इसके प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि आपको शायद समझ नहीं आएंगे, तो उस चीज़ को मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो क्लास है, ये जो आपका एम्पलीफायर है X1 का, ये एच क्लास एम्पलीफायर है। अब एच क्लास में भी काफ़ी स्टेजेस होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है HS5। इसका मतलब होता है एच क्लास एम्पलीफायर, जो कि स्टेज 5 का है। मतलब ये एच स्टेज 5 क्लास का एम्पलीफायर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आउटपुट। आउटपुट ये पावर का बात नहीं कर रहा है, ये एम्पियर का, मतलब करंट कितना जो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है वो बता रहा है। ये 30 एम्पियर तक का करंट मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद दिया है SMT सर्किट। SMT सर्किट मतलब सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजी। ये जो सर्किट रहते हैं काफ़ी जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना, उन सब में ये सब जो सर्किट है वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सर्किट रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 साल का आपको वारंटी मिल जाता है। ये जो वारंटी रहती है, इसमें आप अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ भी रहता है, जैसे बाई चांस आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा है, या फिर किसी कारण से साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो ये सब चीज़ आपका ये मैन्युफैक्चरिंग में आपका ये जो भी है आपका रिपेयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो BIS सर्टिफाइड दिया है। BIS सर्टिफाइड जो क्या क्या रहता है आजकल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक को BIS सर्टिफाइड कराना ज़रूरी रहता है, ताकि उसकी जो वैल्यू है इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, मतलब इसके कुछ रूल्स रहते हैं, जिसके मतलब जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आप ये इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, इसके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर सकते हो। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। मतलब ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ रूल्स बनाए हैं कि उसको ये सब चीज़ टेस्ट पास करने रहेंगे तब वो सर्टिफाइड रहेगा। तो ये जो एम्पलीफायर है आपका BIS सर्टिफाइड है। तो इससे ही आपको एक तरीके का ये पता लग जाता है कि हाँ भाई, ये एम्पलीफायर अच्छी क्वालिटी का होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको 4 फैन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 फैंस। तो 4 फैन है, मतलब कूलेंट अच्छा होगा इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे OCP प्रोटेक्शन। OCP प्रोटेक्शन का मतलब होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन। बाई चांस कभी के बाद जैसे वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज जब बढ़ता है या फिर ड्रॉप होता है तो क्या रहता है, या फिर शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट करने से हमेशा करंट बढ़ता है, वोल्टेज नहीं बढ़ता। तो क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं वोल्टेज बढ़ गया तो उड़ गया। वोल्टेज नहीं बढ़ता, करंट बढ़ता है। जब करंट बढ़ता है तो उसके कारण क्या रहता है कि आपका जो जो भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल जाते हैं। अगर उसमें जो भी उसका एम्पियर एम्पियर से ज़्यादा उसमें अगर आप करंट देंगे तो वो जल जाते हैं। तो उस टाइम पे ये प्रोटेक्शन जो रहते हैं, ये आपका कट ऑफ कर देगा जो भी सप्लाई रहेगा उसको, और आपका जो एम्पलीफायर है उसको ज़्यादा नुकसान होने से बचा लेगा। मतलब जो OCP प्रोटेक्शन रहता है उसका खुद का सर्किट पहले ख़राब हो जाएगा, बाकी आगे का जो सर्किट रहेगा उसको ख़राब नहीं होने देगा। ठीक है, जहाँ मतलब आपका एक तरीके से जहाँ आपका 5,000 का नुकसान होना था, वहाँ पे आपका 1,500 का नुकसान होगा। इस टाइप का आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करते हैं पीक पावर का। यहाँ पे पीक पावर दिया हुआ है। तो पीक पावर जो है यहाँ पे 8 ohms में आपको 2500 वाट देता है पर जोन। मतलब एक जोन में आपको 2500 वाट डाल सकते हो। तो अगर आप मान लीजिए आपके पास 2 टॉप है, आपके सॉरी टोटल आपके पास 4 टॉप है 1,000 वाट का, तो आप एक जोन में 2 टॉप डाल दीजिए, दूसरे जोन में 2 टॉप डाल दीजिए। और बट उसका एम्पीडेंस जो रहना चाहिए, जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होना चाहिए जोड़ने के बाद, लाइक जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक टॉप है 4 ohms का। ठीक है, वैसे अगर आप 2 टॉप अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो आपका 8 ohms का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस देता है। उस हिसाब से आपका जो 1,000 वाट का है वो दो स्पीकर जैसे जोड़ देते हैं तो 2,000 वाट का हो जाएगा। और एक जोन में सफिशिएंट वाटेज रहता है इतना उठाने के लिए। और जो 500 वाट जो बच रहा है उसमें क्या रहेगा, वो एक तरीके से आपका हेडरूम क्रिएट हो जा रहा है उसमें। हेडरूम मतलब उसमें क्या रहता है, जब उसको ज़्यादा पावर चाहिए रहता है तो वो आराम से वो ले सकता है। अगर आप फुल लोड इसमें कवर कर देंगे ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम मतलब जब उसको हेडरूम की ज़रूरत पड़ेगा तो वो ले नहीं पाएगा, और आपका जो साउंड की क्वालिटी धीरे धीरे फटने लग जाएगी, और आपके एम्पलीफायर पे और जो स्पीकर है दोनों पे लोड बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 2.7 ohms में अगर आप देखेंगे, अगर आपका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हो रहा है 2.7 ohms हो रहा है, तो 5500 वाट देता है पर जोन। और अगर दोनों जोन का बात करेंगे तो टोटल आपका ये 55 55 ये आपका 1,100 वाट, सॉरी 11,000 वाट आपको अप्रॉक्स दे देता है।
ठीक है। मेरा मानना ये है कि कभी भी आपको जो भी स्पेसिफिकेशंस कंपनी प्रोवाइड करती है उससे 200-400-500 वाट कम लोड ही डाले, तो उससे क्या है आपका एम्पलीफायर ज़्यादा लाइफ उसका चलता है। ठीक है। बाकी आप मेन स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 8 ओम्स में आपको 2100 वाट मिल जाता है पर जोन। 2 × 2100 वाट दिया है, मतलब ये क्या बता रहा है कि आप एक जोन में 2100 वाट, एक जोन में 2100 वाट डाल सकते हो। तो उस हिसाब से आपका 21 ही आपका लगभग 4200 वाट जो रहता है आपको मिल जाता है 8 ओम्स की रेंज में। 4 ओम्स में 4200 वाट पर जोन देता है और 2.7 ओम्स में 4400 वाट देता है। 8 ओम्स से अब ये जो आउटपुट है पीक आउटपुट बता रहा है, जो पावर है। अब यहाँ पे 8 ओम्स में आपको कितना 21 वाट मिल रहा था, बट यहाँ पे 8 ओम्स में आपको जो पीक आउटपुट है वो आपको 2500 वाट तक मिल जाता है, जबकि आपको 4 ओम्स में 5500 वाट मिल जाता है। ठीक है, जो चीज़ आप यहाँ पे आप देख चुके हैं 2500 और 5500 वाट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्लास जो है मैंने बता दी, एच स्टेज 5 क्लास एम्पलीफायर है। अगर आपको क्लासेस के बारे में पता नहीं तो मेरी एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें ए बी जो और डी क्लास एम्पलीफायर जो हैं सारे जो मेन जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर एम्पलीफायर कॉमनली जो यूज़ होते हैं उन क्लासेस के बारे में मैंने क्लियरली बताया है, और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 ओम्स और 4 ओम्स ब्रिज का नहीं बताया गया है, नॉट असाइन दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे तो प्लस माइनस 0.1 dB है, जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आपको मिल जाता है। और टी एच डी मतलब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसका आपका जो टी एच डी है वो आपका लेस देन 0.01 dB है एट द रेट ऑफ 8 ओम्स 1 किलो हर्ट्ज। मतलब इस रेट पे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो टी एच डी है 0.01 dB मिलता है। ठीक है। अब उसके बाद राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे दिया है एस एन रेशियो। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, भाई ये एस एन रेशियो क्या है। एस एन रेशियो का मतलब होता है सिग्नल पावर टू नॉइज़ रेशियो। ठीक है, आपका सिग्नल और जो नॉइस रहता है उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो आपको यहाँ पे मिलता है 108 dB मिलता है यहाँ पे। ठीक है। जो सारे टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनको मैं एक लाइन पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके पीछे काफ़ी लंबी थ्योरी रहती है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक बनाऊंगा, एक एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। बट अगर आपको ये सब चीज़ के ऊपर वीडियो जानना मतलब चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके हिसाब से मैं देख पाऊंगा कि हाँ लोगों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है। फिर स्ल्यू रेट यहाँ पे दिया है। स्ल्यू रेट का मतलब क्या होता है कि कितना वोल्ट या फिर कितना करंट आपको पर सेकंड मतलब पर यूनिट जो रहता है वो आपने इसका रिक्वायर्ड रहता है। तो यहाँ पे 60 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड दिया है, ये यूएस दिया है मतलब माइक्रो सेकंड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो का साइन दिया है एक तरीके का। ठीक है, 60 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड दिया है। ठीक है, स्ल्यू रेट जो है इसका डैम्पिंग फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1500 है। और क्रॉस टॉक जो है आपका लेस देन -70 dB है। टोटल फैन जो है 4 प्रोवाइड किया है, जो कि हमने पहले भी देख लिया था। इनपुट इम्पिडेंस जो है 10 किलो से आपका 20 किलो ओम्स तक मिल जाता है। और इनपुट सेंसिटिविटी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका जो सेंसिटिविटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 0.775 वोल्ट दिया है और 1.4 वोल्ट दिया है, ये दोनों सेलेक्टिविटी रहेगा, मतलब आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो पर टाइम। आप दोनों को नहीं सेलेक्ट कर सकते, दोनों में से कोई एक यूज़ करना रहता है। सेंसिटिविटी के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर पीक आउटपुट वोल्टेज जो है इस एम्पलीफायर का 129 वोल्ट है। और ये वोल्टेज की बात किया जा रहा है, पीक आउटपुट वोल्टेज 129 वोल्ट है। वर्किंग वोल्टेज देखिए, जो रिक्वायरमेंट रहता है आपका एम्पलीफायर को चलाने के लिए, वो लोग जो हमारा जो नॉर्मली 240 वाट वोल्ट जो रहता है वो रहता है। तो यहाँ पे 200 वोल्ट से 245 वोल्ट तक उठा लेता है, जो कि आपका जो नॉर्मल इंडिया की फ्रिक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज है वो उसमें चल जाता है। अब ये 200 वोल्ट यहाँ मेंशन कर दिया है, इसका मतलब ये रहता है जैसे कभी कभार हम लोग जनरेटर यूज़ करते हैं, जब उसमें कोई कोई अल्टरनेटर क्या रहता है इतना अच्छे से आपको पावर प्रोवाइड नहीं कर पाता है। मान लीजिए 7 kV का है तो वो अप्रॉक्स 5 या 3 kV 4 kV के अप्रॉक्स प्रोवाइड करता है, या फिर भले वो वाटेज पूरा प्रोवाइड कर रहा हो, पूरा उसका जो केवी है पूरा आपको आ रहा हो, बट आपका जो वोल्टेज रहता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। उस कंडीशन में मान लीजिए अगर 210 वोल्ट भी आपका अल्टरनेटर प्रोवाइड कर रहा होगा तो भी आपका ये एम्पलीफायर अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है। फिर नेट वेट जो है यहाँ पे आपको ये आपका लगभग 39 kg का आपका इसमें नेट वेट रहता है। बाकी इसमें कुछ फीचर्स दिए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, ओवरहीट, हाई वोल्टेज आउटपुट डीसी ओवर करंट, फ्यूज प्रोटेक्शन विथ सॉफ्ट स्टार्ट। सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब क्या रहता है कि आपने जो जैसे कोई दूसरे मैं नाम नहीं लूँगा अलग दूसरी कंपनी का, कोई भी एम्पलीफायर जो आप पहले यूज़ किए होंगे उसमें क्या रहता है ना, जैसे आप उसको चालू करेंगे
जैसे ही चालू करते हैं तो आपके स्पीकर में आवाज़ आता है। कभी-कभार जैसे साउंड बढ़ जाता है तो फटे हुए टाइप का आवाज़ आता है। कभी-कभार आपका स्पीकर जल भी जाता है इस कारण से, जैसे अगर का बाय चांस वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और आपने चालू किया एम्पलीफायर को, तो आपका स्पीकर भी ख़राब हो जाता है। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं ऐसे। तो सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब क्या रहता है कि आप जैसे चालू करेंगे तो एकदम स्मूथली ये चालू होगा सब चीज़। पूरा जो सिस्टम है एकदम अच्छे तरीके से चालू होगा। ठीक है? और आपके स्पीकर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा उस तरीके का। A separate fuse board inside to protect input and output supplies from damage। मतलब आपका जो फ्यूज़ बोर्ड है अलग से बनाया गया है इनपुट और आउटपुट दोनों सप्लाई के लिए। मतलब इनपुट के लिए अलग फ्यूज़ बोर्ड बना है और आउटपुट के लिए अलग फ्यूज़ बोर्ड बनाया है, जिससे क्या रहता है कि अगर आपका इनपुट में अगर प्रॉब्लम आता है तो आउटपुट को कुछ नहीं होगा। ठीक है? इनपुट, क्योंकि पहले इनपुट में प्रॉब्लम आता है फिर आउटपुट में प्रॉब्लम आता है। बट अगर आपका आउटपुट तरफ से अगर कुछ डैमेज हो रहा है, जैसे स्पीकर जल रहा है, तो फिर आउटपुट की तरफ से भी इनपुट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें इस एम्पलीफायर में ये चीज़ नहीं होगा। आउटपुट में अगर प्रॉब्लम आएगा तो वहीं पे वो ब्लोन आउट हो जाएगा जो फ्यूज़ रहेगा, और आपका इनपुट सेक्शन बच जाएगा। और अगर इनपुट में प्रॉब्लम आएगा तो आउटपुट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका इनपुट सेक्शन मतलब आउटपुट सेक्शन बच जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेंसर इनसाइड विच रेगुलेट द फैन स्पीड रिड्यूसिंग नॉइस। मतलब क्या बता रहा है कि इसके अंदर आपका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर, देखिए फ़ैन जैसे चलते जब आप यूज़ करते रहेंगे ना, 1-2 घंटा यूज़ कर लेंगे आपका एम्पलीफायर को अच्छी यूज़ में, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो फ़ैन है काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है। तो ये टेम्परेचर सेंसर इसमें दिया हुआ है, जिससे आपका जो फ़ैन का जो नॉइज़ है ना वो ईज़िली रिड्यूस कर देता है, मतलब एक तरीके से आपका जो ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगा उससे। ठीक है? फिर प्योर क्लास एज टेक्नोलॉजी फॉर हायर आउटपुट एंड एफिशिएंसी एंड आइडियल फॉर लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये एम्पलीफायर ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाए तो ये आपका बेस के लिए सबसे बेस्ट एम्पलीफायर एक तरीके से कंपनी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि मतलब ये उसके लिए ही एक तरीके से बना हुआ है। ठीक है? आप जो नॉर्मल स्पीकर टॉप वगैरह सब चला सकते हो, बाकी अगर बेस अगर आपको चलाना है तो बेस के लिए ये बेस्ट एम्पलीफायर रहेगा। ठीक है? द यूनिक और इसमें क्या दिया है, इसमें आपको डिज़ाइन लोडेड विथ 4 स्पेशल वेरिएबल स्पीड कॉइल फैंस विथ हाई डेंसिटी रेडिएटर। डिज़ाइन यूज्ड इन एविएशन हेल्प्स एम्पलीफायर टू स्टे कूल एंड स्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज। मतलब इसमें क्या दिया है, वेरिएबल स्पीड कॉइल फैंस। ठीक है। अच्छा, जो आपका जो फ़ैन दिया है उसके बारे में बात किया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा फ़ैन दिया हुआ है, ताकि आपका जो भी कूलेंट प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद हाईएस्ट पॉसिबल डैम्पिंग फैक्टर टू क्रिएट एक्सटेंडेड लो स्ट्रेट फोर्स रिस्पॉन्स। मतलब इससे आपका जो अ, बेस का जो क्वालिटी रहता है उसका वो जो क्वालिटी रहेगा काफ़ी अच्छा आएगा। बाकी सारी चीज़ इसमें दी हुई हैं, इसमें आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लंबे समय तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब, और ये इको फ्रेंडली BIS अप्रूव्ड सब पावर सप्लाई है, और पावर कंजप्शन में काफ़ी कम होता है। और इसमें मैं कुछ देख लेता हूँ, अगर आपको इम्पोर्टेंट कुछ रहेगा तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी इनकी वेबसाइट में आप जाके ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं। तो इसमें और कुछ बताने लायक उतना नहीं है। बाकी सब चीज़ इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इनबिल्ट OCP प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये चीज़ जो ज़रूरी रहती है। इनबिल्ट स्विचेबल लिमिटर फंक्शन दिया है, हाँ, लिमिट करता है आपका, जैसा कभी भी आपने इसमें जो जो सिग्नल रहता है कुछ ज़्यादा हो जाता है, तब ये आपका लिमिटर ऑन हो जाता है, उसमें आपको प्रोटेक्ट करता है आपके सर्किट को। फिर इसमें इनपुट जो है बैलेंस XLR दिया है, आउटपुट एंड स्पीक ऑन। सॉरी, एक मिनट। बैलेंस XLR इनपुट, इसमें इनपुट जो है आप XLR के थ्रू डाल सकते हैं, और आउटपुट जो है और तो इसमें आप देखेंगे तो बैलेंस XLR इनपुट आउटपुट दिया है, एंड स्पीक ऑन वायर टर्मिनल फॉर आउटपुट कनेक्टर्स। ठीक है? आप XLR इनपुट यूज़ कर सकते हैं या फिर आउटपुट के लिए, बाकी स्पीक ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, और वायर टर्मिनल जो रहता है आउटपुट कनेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्पीक ऑन यूज़ कर लीजिए, आपका स्पीकर कनेक्ट करने का बात कर रहा है, यहाँ पे स्पीकर जैसे कनेक्ट करते हैं हम, या तो हम स्पीकर से स्पीक ऑन से कनेक्ट करते हैं, या फिर वायर टर्मिनल को आप बाइंडिंग पोस्ट टर्मिनल भी बोला जाता है, तो वो चीज़ से भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? मल्टीपल ऑपरेशन मोड एंड सेंसिटिविटी सेलेक्टर स्विच बैक साइड। जैसे मैंने बताया यहाँ पे 0.775 समथिंग कुछ बता रहा था, और 1.44 समथिंग वोल्ट आपका सेंसिटिविटी का दिखा रहा था। उन दोनों के बीच में सेलेक्टर स्विच मिल जाता है आपको, जिसको आपको सेलेक्ट करना रहता है। और उसके बाद यहाँ पे आपका रैक माउंटिंग भी दिया हुआ है। बाकी सब चीज़ में आपको कुछ उतना नहीं मिलेगा। आइडल फॉर यहाँ पे बताया सबवूफर ह्यूज पावर आउटपुट गिव एक्सेप्शनल पावरफुल बेस। मतलब मैंने जैसे बताया, ये सबवूफर या फिर आपको जो बेस है, जो मिड बेस है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर रहेगा। और इसमें हाई पावर ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, लोएस्ट डिस्टॉर्शन, ये भी सही है। एप्लीकेशन ये आप लाइव साउंड में यूज़ कर सकते हैं, रोड शो में यूज़ कर सकते हैं, और पोर्टेबल ऑडियो सिस्टम जो रहता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉलेशन में आप काफ़ी जगह इसको यूज़ किया जा सकता है।
जैसे कि थिएटर होम मतलब जैसे आपका पीवीआर वगैरह जैसे रहते हैं वहाँ पे भी लोग यूज़ करते हैं, बट अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी पोर्टेबल टाइप में आता है। ठीक है, सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लास्ट में ये बात कर लेते हैं इसका प्राइस का। तो प्राइस जो है इसका एक्यूरेट प्राइस मेरे को नहीं पता है, मुझे जो प्राइस है इसका 60 to 70 थाउजेंड के अप्रॉक्स इसका प्राइस मिल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।